वर्षों पहले जब गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिनों में थे, तब उनके शिष्य आनंद उनसे हर पल सत्य और ज्ञान की बातें सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। बुद्ध अपने ज्ञान और करुणा से सभी को मुक्ति का मार्ग दिखाते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक सुंदर बगीचा आया, जहां पेड़ पौधे खिले हुए थे और पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण को शांति प्रदान कर रही थी। बुद्ध ने वहां विश्राम करने का निर्णय लिया। सभी शिष्य उनके चारों ओर बैठ गए और ध्यान की मुद्रा में शांत हो गए। आनंद, जो बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य थे, उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, हमें कुछ अंतिम ज्ञान दीजिए। हम आपके बिना कैसे जीवन जी पाएंगे? आपने हमें जीवन का सार सिखाया है, लेकिन आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठकर अपने चारों ओर देखते हुए कहा, आनंद, जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है वह सत्य है, लेकिन यह मत भूलो कि सत्य को केवल सुनकर समझा नहीं जा सकता, उसे अपने जीवन में उतारना पड़ता है। यह यात्रा बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्या तुम इस बगीचे को देख रहे हो? यहां पेड़ पौधे अपने अपने स्थान पर शांति से खड़े हैं। वे किसी दूसरे पेड़ से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, वे बस अपने स्वाभाविक रूप में खिल रहे हैं। तुम भी उसी प्रकार हो। तुम्हें अपनी सच्चाई को समझकर अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करना है। आनंद ने कुछ क्षण सोचा और फिर पूछा, भगवान, लेकिन हमें अपने जीवन में कैसे चलना चाहिए? हम कैसे यह सुनिश्चित करें कि हम सही मार्ग पर हैं? बुद्ध ने एक पेड़ से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, देखो इस पत्ते को। यह पत्ता अब पेड़ से गिर चुका है, इसका जीवन समाप्त हो चुका है। जीवन की यह प्रकृति है, जो जन्म लेता है उसे एक दिन नष्ट होना ही है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हम दुख में जिएं? नहीं, जीवन की नश्वरता हमें यह सिखाती है कि हम अपने हर क्षण को सजीव रूप से जिएं, अपनी करुणा और ज्ञान के साथ। फिर बुद्ध ने अपने हाथ में एक फूल लिया और उसे शिष्यों को दिखाया। यह फूल अपनी पूरी महिमा में खिला है, उन्होंने कहा, लेकिन यह हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। कुछ समय बाद यह मुरझा जाएगा। हमें इस सत्य को स्वीकारना चाहिए, लेकिन जब यह खिला है तो यह अपनी सुगंध और सुंदरता बिखेरता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। जब तक तुम जीवित हो, करुणा और प्रेम फैलाओ, अपने चारों ओर के लोगों की मदद करो और सत्य की खोज करो। यही जीवन का सार है। शिष्यों ने ध्यान से बुद्ध की बातें सुनी। बुद्ध के शब्द उनके हृदय में गहरे उतर रहे थे। वे समझ गए थे कि बुद्ध जो शिक्षा दे रहे हैं वह केवल बाहरी उपदेश नहीं है, बल्कि वह जीवन के भीतर की गहरी सच्चाइयां हैं। आनंद ने फिर बुद्ध से पूछा, भगवान, जब आप नहीं होंगे तब हमें मार्गदर्शन कौन करेगा? हम आपकी अनुपस्थिति में क्या करेंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मैंने हमेशा कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ही उसका मार्गदर्शक छिपा है। मैंने केवल उस मार्ग को दिखाया है। मेरा जाना या रहना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि तुम अपने भीतर के सत्य को कैसे पहचानते हो। फिर बुद्ध ने सभी शिष्यों की ओर देखा और कहा, तुम्हारा स्वयं का दीपक बनना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब तुम भीतर के दीपक को जलाओगे, तभी तुम सच्चे मार्ग पर चलोगे। कोई दूसरा तुम्हारे लिए वह दीपक नहीं जला सकता। मेरा जीवन केवल तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि तुम्हारे भीतर का मार्ग कितना महत्वपूर्ण है। अब यह तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी यात्रा स्वयं शुरू करो। यह सुनकर आनंद और सभी शिष्य गहरी सोच में डूब गए। वे समझ चुके थे कि बुद्ध का संदेश केवल शिक्षा नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का मार्ग था। कुछ समय बाद बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि मैं इस संसार से विदा लूं। याद रखना, सत्य का अनुसरण करो, अपने भीतर के दीपक को जलाओ और किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर न रहो। जब तुम स्वयं का दीपक बनोगे, तभी तुम इस संसार के अज्ञान से मुक्त हो पाओगे। बुद्ध के अंतिम शब्द शिष्यों के हृदय में गहरे उतर गए। वे जानते थे कि यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य था। उन्होंने उस दिन से अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीने का प्रण किया।
बुद्ध ने शांति से अपनी आंखें मूंद लीं और ध्यान में लीन हो गए। शिष्यों ने उनके इस अंतिम ध्यान को बड़े आदर और प्रेम से देखा। बुद्ध का जीवन और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान उनके शिष्यों के लिए एक अमूल्य धरोहर था, जो उन्हें हमेशा के लिए मार्गदर्शन देता रहेगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्य कुछ समय के लिए उदासी में डूब गए। आनंद विशेष रूप से दुखी थे, क्योंकि उन्होंने बुद्ध के साथ अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था। वे हमेशा उनके मार्गदर्शन में रहे थे और अब वे सोच रहे थे कि उनके बिना जीवन कैसे चलेगा। लेकिन बुद्ध के अंतिम शब्दों को याद करते हुए आनंद ने धीरे धीरे महसूस किया कि बुद्ध ने उन्हें जो सिखाया था वह केवल उपदेश नहीं था, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग था। आनंद ने समझ लिया कि अब समय आ गया है कि वे अपने भीतर के ज्ञान को पहचानें और उसे जीवन में लागू करें। आनंद ने ध्यान में बैठकर बुद्ध के दिए गए अंतिम संदेश पर गहन चिंतन किया। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध का स्वयं का दीपक बनो का संदेश केवल आत्मनिर्भरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह भी था कि हर व्यक्ति के भीतर अपार संभावनाएं हैं जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है। बुद्ध का जाना एक शारीरिक विदाई थी, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी करुणा और उनका मार्गदर्शन सदा के लिए शिष्यों के हृदय में बसा रहेगा। आनंद ने अब निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार पूर्णता के साथ जिएंगे। उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को न केवल अपने जीवन में उतारा, बल्कि उसे और भी लोगों तक पहुंचाने का प्रण किया। उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची श्रद्धांजलि बुद्ध को वही होगी जब वे उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते रहेंगे और अन्य लोगों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। समय बीतता गया और आनंद अब स्वयं एक प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए। उन्होंने बुद्ध के संदेश को दूर दूर तक फैलाया और जहां भी गए उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि हर व्यक्ति के भीतर एक दीपक है जिसे जलाने की आवश्यकता है। बुद्ध की शिक्षाएं अब केवल शिष्यों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि पूरे समाज में फैलने लगी। आनंद की इस यात्रा के दौरान एक बार एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा, गुरुजी, आपने बुद्ध के साथ जीवन बिताया है, क्या आपने कभी कोई चमत्कार देखा? आनंद मुस्कुराए और बोले, हां, मैंने एक चमत्कार देखा है, लेकिन वह चमत्कार किसी चमत्कारी घटना में नहीं था, बल्कि उसमें था कि कैसे बुद्ध हर व्यक्ति को यह समझाते थे कि सच्चा चमत्कार उसके भीतर ही है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान से मुक्त हो जाता है और करुणा से जीवन जीने लगता है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। युवा व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, तो आप कहना चाहते हैं कि बुद्ध ने कोई जादू या अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया? आनंद ने कहा, बुद्ध का सबसे बड़ा जादू यही था कि उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर की करुणा, प्रेम और ज्ञान में है। उन्होंने हमें दिखाया कि संसार की सबसे कठिन लड़ाई हमारे भीतर के अज्ञान और इच्छाओं के खिलाफ है। जब हम इस लड़ाई में विजयी होते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। यही बुद्ध का सबसे बड़ा चमत्कार था। आनंद की बातों ने उस युवा व्यक्ति को गहरे प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि जीवन में सच्ची सफलता या संतोष बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और ज्ञान में है। उसने उसी समय निर्णय लिया कि वह भी बुद्ध के मार्ग पर चलेगा और अपने जीवन में सत्य और करुणा को अपनाएगा। आनंद का यह संदेश धीरे धीरे और भी अधिक लोगों तक पहुंचता गया। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं अब केवल उनके शिष्यों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे समाज के हर वर्ग में फैलने लगीं। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रकाश हर दिशा में फैल रहा था और लोग यह समझने लगे थे कि जीवन का सच्चा अर्थ बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन में है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान हमारे भीतर ही है। उनका संदेश हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में बाहरी उपलब्धियों की अपेक्षा आंतरिक शांति और करुणा अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर के दीपक को जलाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन का सार समझ पाते हैं। बुद्ध का संदेश सदियों बाद भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है जितना वह उनके जीवन काल में था। उनके उपदेशों ने अनगिनत लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया है
और यह संदेश सदा के लिए हमारे भीतर प्रकाश की तरह जलता रहेगा। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल